हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी यह है सामान्य विज्ञान की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने आपको कल प्रोवाइड की थी, आप देख सकते हैं ऊपर आई सेक्शन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है। तो सामान्य विज्ञान में जो हमारा यूके पीएससी का कनिष्ठ सहायक का जो सिलेबस है उसमें आपने देखा होगा 15 नंबर की साइंस और कंप्यूटर है। तो जो साइंस है वो दैनिक जीवन पर आधारित साइंस उसमें लिखा भी है, मेंशन किए हैं। आप इधर सिलेबस देख रहे होंगे यहाँ पर जो दिया है उसमें। चलो आज सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एलेगी, ठीक है, जिसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहला आज लिखेंगे हम नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल लिखो आप। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखो, इससे पटवारी में भी क्वेश्चन बना था जो पहले कैंसिल हो गया था, उस एग्जाम में बना था नील हरित शैवाल से प्रश्न। तो हो सकता है इस बार दूसरे तरह से पूछ दे। तो नील हरित शैवाल को मैंने आपको बता दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो बता दो आपको, जो नील हरित शैवाल होता है इसका एक अन्य नाम और होता है साइनोबैक्टीरिया। अगर नहीं पता है तो नोट कर लो इसको, साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब साइनो बैक्टीरिया में जो साइनो है ना, ये साइनो क्यों बोला जाता है इसको साइनो बैक्टीरिया? क्योंकि ये नीले रंग के कारण, जो नीला रंग होता है ना इसका, इसके कारण इसको साइनोबिक बैक्टीरिया बोला जाता है, जो नीले रंग का होता है, नील हरित शैवाल। अब आप कहेंगे है क्या? तो देखिए उसका एक काम और है, यहाँ पर लिख लो। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करता है। सबसे महत्वपूर्ण है पॉइंट ये। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जो एनवायरनमेंट का भी है, बहुत बढ़िया है ये। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बताता हूँ क्या क्या बनेंगे। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है? जो खेत में हमारे किसान होते हैं ना, जैसे चने की खेती करते हैं, या फिर जो है सबसे बड़ा धान हमारा यानी कि चावल, ठीक है। तो चावल की खेती, तो पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन कि जो आपका नील हरित शैवाल है ब्लू ग्रीन एलगी, ये कौन सी फसल के लिए खेत में किसान यूज करते हैं? तो ये चावल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। याद रखना, धान चावल के लिए। अब वो कैसे करते हैं? जब इसको डालते हैं ना ब्लू ग्रीन एलगी को, इसमें मिलाते हैं, इसकी जो खेती करते हैं चावल की, तो ये क्या करता है, जो मृदा होती है, ये मृदा में नाइट्रेट, जो नाइट्रेट है के रूप में देता है नाइट्रोजन, ठीक है। जो नाइट्रोजन है आपकी ना, नाइट्रोजन इसी को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके वो मृदा को पहुंचाता है। तो मृदा में क्या होता है, उसमें क्या बढ़ जाती है, इससे उर्वरता बढ़ जाती है। उर्वरता बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ जाएगी, जो हमारी जिस फसल को हम उगा रहे हैं। तो ये काम करता है। तो क्या क्वेश्चन है? ये सवाल क्या है? साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। साइनो क्यों बोलते हैं? नीले रंग के कारण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण काम भी करता है ये, धान और चावल के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा लिखते हैं। दूसरा हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ सकता है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पेरिस मत कर देना, और लंदन में जो सिटी है वो नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 और हाफ H2O, ठीक है। इसका नाम पूछे तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। नाम पूछ दिया और लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, तो देख लो कैल्शियम हाइड्रेट। अब अगला लिखो। एक बैकेलाइट सुना होगा आपने, बैकेलाइट। तो ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक या कुचालक पूछ सकता है। बैकेलाइट बोलते हैं इसको, बैकेलाइट। तो ये विद्युत का क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। अब सुचालक कुचालक तो पता ही होंगे। सुचालक जो उष्मा का प्रभाव कर लेता है, कुचालक होगा जो उष्मा का रेजिस्टेंस करता है यानी प्रतिरोध करता है, ठीक है। तो विद्युत का कुचालक होता है बैकेलाइट। किस में होता है ये? घर के जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं इनमें इसको यूज किया जाता है बैकलाइट को, ताकि हमें करंट ना लगे, ठीक है। तो घर में एसी बहती है ना, अल्टरनेटिव करंट, वहां ये स्विच भी लगा होता है, ठीक है। तो ये रोक देता है, जो बैकलाइट इसमें लगा होता है। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, एलईडी सुना होगा आपने, एलईडी। इसका आविष्कार किसने किया है, बता सकता है कोई? CFL का बता सकता है कोई? इनके फुल फॉर्म भी बताना चाहिए आपको। जैसे एलईडी है तो लाइट इमिटिंग डायोड, आप पूरा लिख लेना। और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप बोला जाता है इसको, CFL। और एलईडी की अगर खोज पूछता है तो किसने करी, तो निक होलोनिक थे इसके, निक निक होलोनिक,
जो थे इन्होंने एलईडी का आविष्कार किया था। ठीक है, सीएफएल का आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बता देना, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो अगला लिखो। बहुत बढ़िया बेसिक क्वेश्चन है, दैनिक जीवन पे आधारित ही है। ठीक है, अगला लिखिए आप, जीवाणु को सर्वप्रथम किसने खोजा? तो जीवाणु की खोज पूछ सकता है आपसे, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? पहले ये क्वेश्चन पूछता है किसने देखा या खोजा, तो दोनों खोजा भी हो तो यही, हाँ दिखा और खोजा अलग मत कर देना, खोजा भी ये था। क्या थे? ल्यूवेन हॉक था उनका नाम, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक बोला जाता है इनको। तो इन्होंने जीवाणु को सर्वप्रथम खोजा था। ठीक है, अगर कोशिका की पूछता है, कोशिका की खोज, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको लिख लेना, ये बहुत बार पूछता है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक थे, वो रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम खोजा था। ठीक है, चलिए अगला लिखिए। अगला आपको एक लेजर, देखो लेजर ही पूछता है, लेजर। ठीक है, लेजर की खोज किसने की है पूछता है, इसके थे थियोडर मेमन, लेजर की खोज की थी थियोडर मेमन। देखिए आविष्कार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आविष्कार मैं आपको बता दूंगा एक सिंगल वीडियो में अलग से, सब जो आविष्कार है। ठीक है, अभी तो आप लिख लीजिए सिंगल 1 पॉइंट, क्योंकि हमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। देखिए ये 12th लेवल का एग्जाम का है कनिष्ठ साहब, अगर ये देखिए आर ओ पूछता तो वहाँ तो चलो मानता हूँ ग्रेजुएशन मांगते हैं, वहाँ थोड़े डीप लेवल का आएंगे तो वो मैं भी आपको करा दूंगा। सौर सेल होता है हमारा, सोलर सेल, उसमें कौन कौन से चीज़ें प्रयोग होती हैं। ठीक है, सौर सेल लिखो, सौर सेल, इसको बनाने में कौन कौन सी चीजें प्रयोग होती है? तो देखो सिलिकॉन होता है, एक सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन हो गया आपका, गैलेनियम और जर्मेनियम, गैलेनियम ऑप्शन में पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा नहीं है कह देगा, और जर्मेनियम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम यूज होते हैं हमारे सोलर सेल में। ठीक है, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, फिर मैं इसको रिरेज करके आपको मैं बोर्ड में बताता हूँ। इसमें देखो वो जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था आपको, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? तो चना, मैंने आपको बताया था ना, चने की जो फसल होती है वो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। ठीक है, और चीज मैंने आपको पढ़ाई दी। हाँ एक क्वेश्चन और था, चलो वो नेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा बता सकते हो आप? जो फाइबर होता है वो कौन सा है? मानव निर्मित कृत्रिम रेशा, जो मानव ने निर्माण किया है उसका कृत्रिम रेशा है, वो आपका रेयॉन है। इसको भी लिख लो, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको, रेयॉन। अब ये रेयॉन बनता किससे है? तो ये क्या होता है? फाइबर से बनता है। फाइबर से कैसे? ये पुनर्जीवित सेल्यूलोज, कल मैंने आपको सेल्यूलोज बताया था, क्या है ये? इस सेल्यूलोज से क्या बनता है? फाइबर बनता है, इनसे बनता है ये रेयॉन। ठीक है, इसको लिख लेना। कल सेल्यूलोज मैंने पढ़ाया था, कमेंट बॉक्स में बता दो सेल्यूलोज किसका बहुलक है, मैंने आपको कल बताया था। तो नेक्स्ट लिखो पॉलिथीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पॉलिथीन किसका बहुलक है? पॉलिथीन किसका बहुलक है? तो किसका बहुलक है बताओ पॉलिथीन? ये तो एथिलीन का, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन आ गया ये, एथिलीन। अब एथिलीन का फॉर्मूला पूछ सकता है। देखिए 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बन के श्रेणी में। तो इन तीनों ग्रुप में एथिलीन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C2H4 और बाहर से N। अब आएंगे N क्या है? तो ये नंबर ऑफ यहाँ पर कितने हैं कार्बन की चेन है ये देखा जाता है। ठीक है, C2H4 है, यानी ये फॉर्मूला ऐसा होता है CnH2n+2, N की जगह वैल्यू की जाती है यहाँ 1 2 3 करके अप टू सॉल्व। ठीक है, तो बनता है C2H4, ये एथिलीन है। CT स्कैन देखा होगा अस्पताल में जाके, इसमें कौन सी रेज यूज होती है पूछ लेगा तो एक्स रेज होती है इसमें। ठीक है, अब एक्स रे से एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ये एक्स रेज की खोज किसने की थी? अगर ये पूछता है तो ये रॉन्टजन थे। ठीक है, विल्हेम रॉन्टेजन थे इसके आविष्कारक एक्सरे के। अब इसकी रेंज पूछता है, एक्सरे की रेंज कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक इसकी परास या रेंज होती है। इतनी रेंज में कार्य करती है एक्सरे सीटी स्कैन में। और ये सीटी स्कैन क्यों यूज होता है? हमारे शरीर के अंदर की चीजों को देखने के लिए, उससे पता चलता है। ठीक है, रोगों बीमारियों में भी यूज होता है सीटी स्कैन, यानी शरीर का परीक्षण कह सकते हो आप।
ठीक है, परीक्षण लिख लो, इसका प्रयोग पूछ लेता है कभी भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन पता ही होगा, डीजल इंजन अगर पूछ देगा इसका आविष्कार किसने किया, या फिर पेट्रोल इंजन पूछ देगा इसका आविष्कार किसने किया, तो पता होना चाहिए। पेट्रोल इंजन कौन था, ये थे कार्ल्स बेंज, ठीक है, कार्ल्स बेंज बोला जाता है इनको, इन्होंने आविष्कार किया था पेट्रोल इंजन का। और डीजल इंजन तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है और फेमस भी है, उनका नाम है रुडोल्फ डीजल, इनके नाम पे ही डीजल इंजन का नाम भी रखा था, उन्होंने डीजल इंजन का सबसे पहले आविष्कार किया था, ठीक है। बैरोमीटर पूछता है, बैरोमीटर दाब नापने का काम आता है ना, बैरोमीटर, इसका आविष्कार किसने किया होगा बताओ। इसके थे एवांगेलिस्ता टोरसेली, टोरसेली का बैरोमीटर कहते हैं ना, एवांगेलिस्ता, लिस्टा कर लो, देख लेना, चेक कर लेना स्पेलिंग क्या है इंग्लिश में, टोरसेली, ठीक है, टोरसेली ने खोजा था आपका बैरोमीटर, ठीक है। क्लास कैसी पसंद आ रही है तो पीछे लाइक भी कर दो यार, उससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो रोज ही लाना है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, समय जानकारी के हैं और एग्जाम में इनके आने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लिख लो आप एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी किसका मिश्रण है बता सकता है कोई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो किसे कहते हैं, तो ये ब्यूटेन, और इसमें क्या क्या होता है बताओ, ब्यूटेन के साथ क्या होता है, इसमें प्रोपेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है ये, ठीक है। जब घर में एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज बता सकता हूँ, जब ये एलपीजी का रिसाव होता है तो आप पता कैसे लगाते हैं, आप उसकी गंध स्मेल को कर पाते हैं ना महसूस, तो वो क्या होती है, वो एथिल मरकैप्टन मिला होता है उसमें, इसीलिए मिलाया जाता है ताकि आप दुर्घटना से बच सकें और आप रिसाव को बता दें, एथिल मरकैप्टन होता है तो ये रिसाव को पता है। इसका फॉर्मूला पूछ देगा तो क्या लिखोगे, C2H5S4, याद कर लो, एथिल मरकैप्टन मिला होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में घर में, ताकि आपको रिसाव का पता लग सके, ठीक है। रिसाव लिखा है मैंने यहाँ पर, ही नहीं दिख रहा है तो एडजस्ट कर लेना अभी, ठीक है। तो C2H5S4 इसका फॉर्मूला होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके, चलो कुछ क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों उनको भी देख लेते हैं। चौथा लिखो, जो दूध होता है, दूध के खट्टेपन का कारण क्या होता है, तो उसमें कौन सा एसिड है ये पूछ रहे हो, जो उत्तरदायी है इसके लिए, तो वो लिख लो आप, क्या होता है दूध के जो खट्टेपन का होने का कारण है वो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन तो आप सब बना ही लेंगे, पर यह पूछ रहा हूँ कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो पता है किसी को, केमिकल फॉर्मूला C3H6O3, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 3। जो आपका अंतरिक्ष यान में ईंधन होता है ना, उसको जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो ग्लाइकॉल होता है। ये किसी ने देखा है तो बता देना ग्लाइकॉल को, कोई इंसान नहीं है, ये लिक्विड है ग्लाइकॉल, ठीक है। ये बिल्कुल सफेद होता है, गंधहीन होता है, पर ये मीठा होता है, अब इसे खा मत लेना मीठा समझ के, जूस नहीं है ये, ग्लाइकॉल है, केमिकल, पेट में जाके गड़बड़ी कर देगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बायोगैस, तो बायोगैस जो होता है ये किसका मिश्रण है पूछ देगा, बायोगैस किसका मिश्रण है पूछेगा तो किसका, ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन CH4 प्लस, क्या होती है मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, इन दोनों से मिलकर तो बनाता है बायोगैस। बायोगैस के संयंत्र चलते हैं प्लांट, वो इस पे मीथेन का निर्माण करते हैं, CO2 इन दोनों के द्वारा बायोगैस होता है, ठीक है। तो ये फ्यूल के रूप में यूज भी होता है बायोगैस, ठीक है। तो देखो बचे हुए क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन की खोज पूछ लेगा, ऑक्सीजन जो गैस है इसकी खोज किस वैज्ञानिक की, यानी कि कार्ल बोलते हैं इसको, कार्ल शीले ने की थी, ठीक है, कार्ल शीले ने की थी इसकी खोज। और वैसे प्रिस्टले भी है, कहीं प्रिस्टले मिल जाएगा वो किताब में, दोनों नाम याद रखना है यार, कंफ्यूजन आएगा, चेक कर लेना क्या है, शीले या प्रिस्टले है, ठीक है। बाकी लिखो, सिरका पूछ सकता है, सिरका का रासायनिक सूत्र, ठीक है। सिरका क्या होता है, ये डाइल्यूट होता है, यानी कि तनु क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। सिरका का फॉर्मूला है CH3COOH, वो भी डाइल्यूट होता है आगे से, ठीक है, बेसिक नहीं है, डाइल्यूट है। बाकी देखो इंसुलिन पूछ सकता है, इंसुलिन
इंसुलिन की खोज, शरीर में इंसुलिन होता है ना, तो शुगर लेवल कहते हैं, ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है या फिर कम भी हो जाती है, तो उन दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है शरीर को। तो उसके लिए फिर स्टेरॉइड लगते हैं, आपको पता ही है इंसुलिन। तो इंसुलिन की खोज पूछता है आपसे, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बेंटिंग, एफ बेंटिंग ने खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, इसकी मात्रा अगर कम हो गई या ज्यादा हो गई ना, तो शर्करा की मात्रा भी शरीर में बढ़ती है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, शर्करा की मात्रा को भी यही, इसको ही बोलते हैं हम, जो इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, तो कैसी लग रही है आज की क्लास? आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं आपके लिए, पर छोटी छोटी वीडियो देना सही है, तो इनको खाली पॉइंट को सिर्फ पढ़ो, कॉपी में लिख लो अगर जो नहीं आता है, और नीचे लाइक बटन को हिट भी कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल से जुड़ा नहीं है, ताकि इसको एक वीडियो मिल जाए। जो हमारी सामान्य विज्ञान की जो क्लास है, ये दूसरी भाग है, पहले भाग को जरूर देखना। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ध्यान रखो।